नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है वाच्य। कक्षा 10 में वाच्य के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात जब हम किसी भी वाक्य में बोलने की बात करते हैं तो वहाँ पर वाच्य की बात जरूर आती है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव हो, उसे वाच्य कहते हैं। जब कोई वाक्य होता है, उस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि क्रिया का रूप कौन सा है, कर्म रूप में है या कर्ता रूप में है या भाव रूप में है, तो उन्हीं शब्दों को हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि प्रयोग, उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में के भेद हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जब कोई वाक्य बोला जाता है या वाक्य लिखा होता है, उसमें हमें यह ज्ञात करना हो कि यह क्रिया का भाव कैसा है, क्रिया का कर्म कैसा है, क्रिया का कर्ता कैसा है, और क्रिया के रूप का ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर वाच्य की बात करते हैं। कर्तवाच्य में हम देखा जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार और इसका सीधा संबंध कर्ता से हो, वहाँ कर्तवाच्य होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कर्तवाच्य गलत लिखा हुआ है, लेकिन आगे सही है यहाँ पे। तो तब कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, 2 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। यहाँ पर कर्ता में अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों के लिए एक साथ विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। सकारात्मक बात, जैसे मैं फ्रेंच पढ़ सकता हूँ, अर्थात सकारात्मकता वाली बात है। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। जहाँ पर क्षमता या सामर्थ्य बताने के लिए सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाए या सकारात्मक वाक्य में क्रिया के साथ हो, कोई भी कर्म आए तो वहाँ पर कर्तवाच्य आता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है, यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। इस तरीके के वाक्य अगर आएँ तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी बदला जा सकता है। कर्तवाच्य के वाक्यों को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। असमर्थता दिखाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं चीनी भाषा नहीं लिखता हूँ। यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ता है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता। ऐसे वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग होता है। जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध भाव से हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। अब कर्मवाच्य की परिभाषा जान लेते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार होता है, वहाँ पर कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, अर्थात यह लेख किसके द्वारा लिखा जा रहा है? कर्ता की स्थिति में कर्म स्वयं काम करता हो, वहाँ पर कर्मवाच्य कहलाता है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। कर्मवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे इस वाक्य में
कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरित की रचना की गई, कर्ता प्लस द्वारा। नौकर से गिलास टूट गया, कर्ता प्लस नौकर, नौकर से। कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए, पत्र भेज दिया गया। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।